स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। तो आज हम जो मैंने थर्ड लेक्चर लिया था एक्सपोनेंट्स पर, उसी के ऊपर दिया हुआ एक डीपीएस है। आपने जरूर इसे सॉल्व किया होगा, उम्मीद करते हैं। और बहुत ही अच्छा लेवल का ये वर्कशीट था। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए। मतलब जब मैं स्टूडेंट को देता हूँ ऐसा वर्कशीट, तो बोलते हैं सर वर्कशीट हो तो ऐसा हो वरना ना हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन दिए। और बहुत फाइन कंसेप्ट आपका इस वर्कशीट से क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको फिजिक्स अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और मैथमेटिक्स का बेसिक ढांचा ही मैथमेटिकल टूल है, जो टॉपिक हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर लगभग 3 या 4 लेक्चर में ले चुका हूँ, और ये फोर्थ लेक्चर था जिसके ऊपर ये दिया हुआ वर्कशीट था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता ही है। एक्सपोनेंट के जितने भी क्वेश्चन है, 3 प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होते हैं। ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पी प्लस क्यू। तो ये पहला प्रॉपर्टी है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी है ए रेस टू पी डिवाइडेड बाय ए रेस टू क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पी माइनस क्यू। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, पता ही होगा आपको एक्सपोनेंट का, ए रेस टू पी रेस टू क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पी क्यू। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों। तो इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके ये 41 क्वेश्चन जो पहले प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में दिए, ये हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा बच्चों, 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट नजर आ रहे। सबसे पहले तो ए का पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 होता है। ओके। दूसरे केस में दिया हुआ है बच्चों, दूसरे केस में सेकंड पावर है, और थर्ड केस में थर्ड है। तो कुछ नहीं, मतलब 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों a⁻6। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 बिकम्स 8 होगा। ए स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ए का पावर 1 है, तो ए क्यूब हो जाएगा। और बी कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बी का क्यूब हो जाएगा। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। यहाँ पर भी नंबर देखिएगा, 6 × -3 -18 आएगा नंबर। और x² × x⁵ बिकम्स x⁻7। तो ये रहेगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। आपको पता ही होगा, 3 का यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और फाइनल आंसर -27 ही होगा, क्योंकि माइनस एक ही बार। x³ x⁻4 7 होगा, और x⁻2 तो x⁻9 होने का। तो ऐसा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2 x² और y³ का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें है सबका आपको स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x⁻4 हो जाएगा, y³ का स्क्वायर तो y⁻6 हो जाएगा। तो ये आएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। सिक्स क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब 216 होगा। ओके। और x⁻4 का क्यूब, तो x⁻, पावर का पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 4 बिकम्स 12, 6 × 3 बिकम्स 18, तो y⁻18। तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सेवंथ वाला। 4 का क्यूब है, दैट इज 64 हो जाएगा। x³ का क्यूब है, तो x⁻9। y³ का क्यूब है, तो y⁻ भी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, x का स्क्वायर y का खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्सपोनेंट का डिवीजन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली उनका सब्ट्रैक्शन होगा। b⁻4 माइनस b⁻7। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त बड़े पावर में से छोटा पावर माइनस करना। तो हम बेटर वे b⁻7 को ऊपर लेकर जाने की बजाय 4 को नीचे लाएंगे। तो b⁻7 -4
तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/b³। इसको आप b⁻³ भी लिखते हो तो भी चलेगा बच्चों, लेकिन एक्सपोनेंट में कभी पावर को निगेटिव नहीं रखना है। ऑलवेज आपको पावर पॉजिटिव ही रखना है, तो उसको नीचे लेके जाओ, कुछ दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4 का होल क्यूब है, तो फाइव का क्यूब आएगा 125, एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स रेज टू 6, और वाई रेज टू 4 का थर्ड पावर है, तो वाई रेज टू 12 होगा। ऐसा आने वाला है आंसर। ए रेज टू 6 ए रेज टू 8 बिकम्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए रेज टू 14। पावर का सिर्फ एडिशन होने वाला है, यहाँ पर भी वैसे होने वाला है। एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 3 -3 है, तो 5 - 3 एक्स का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जेड रेज टू 9 जेड रेज टू 3 और जेड रेज टू -6 है, तो 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 - 6 6, तो फाइनल आंसर आएगा इसका जेड रेज टू 6। नेक्स्ट है बच्चों ए स्क्वायर और ए रेज टू 5, तो न्यूमरेटर मतलब ए का पावर हो जाएगा ए रेज टू 7। नेक्स्ट है बी का क्यूब है और बी का स्क्वायर है, तो बी रेज टू 5, 5 × 3 15, एक्स रेज टू 7 एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 11, तो ये रहेगा आंसर। पी का क्यूब पी रेज टू 5, तो पी का 8 रहने वाला है पावर, क्यू रेज टू 4 क्यू रेज टू -5, तो क्यू रेज टू -1 आएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं पी रेज टू 8/q, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है एक्स रेज टू 7 एक्स रेज टू -5, तो एक्स का पावर एक्स से माइनस कर दो, तो एक्स रेज टू 2 बच जाएगा। वाई रेज टू -5 वाई का क्यूब, तो वाई रेज टू -2 होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों एक्स रेज टू 0 है और यहाँ पर एक्स का -2 है, तो एक्स का पावर -2 ही रहने वाला है, -2 + 0 बिकम्स -2, वाई रेज टू 5 वाई रेज टू -7, तो ये भी होने वाला है वाई रेज टू -2 ही, लेकिन ये दोनों न्यूमरेटर में निगेटिव पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x² वाई स्क्वायर, तो ये रहेगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक आ गए हम। 19 में देखिएगा तीन वेरिएबल्स है, एक्स रेज टू 6 एक्स रेज टू -3 एक्स का स्क्वायर, तो तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा 6 - 3 3 3 + 2 5, तो एक्स का पावर फाइनली 5 होने वाला है। वाई रेज टू 4 वाई रेज टू -5 वाई रेज टू -1 रहेगा, और यहाँ पर वाई का पावर है ही नहीं, तो वाई रेज टू -1 यही फाइनल रहेगा हमारा। जेड रेज टू -2 जेड रेज टू -1 -3 होगा, -3 + जेड रेज टू 4, तो जेड रेज टू 1 ही रहने वाला है, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो एक्स रेज टू 5 × जेड डिवाइडेड बाय वाई, तो ये रहेगा प्रॉपर फॉर्म। एक्स रेज टू 12/7 तो बहुत ईजी है, एक्स रेज टू 5 हो जाएगा, जेड रेज टू 6/जेड रेज टू -3, नीचे का -3 ऊपर जाकर +3 होगा, तो जेड रेज टू 9 होने वाला है। यम रेज टू 5 यम का स्क्वायर, तो ऊपर यम का पावर 3 रहने वाला है, और एन रेज टू 3 है, नीचे का -4 ऊपर जाकर प्लस होगा, तो एन रेज टू 7 होगा, ये रहेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है ए रेज टू 7 बाय ए का पावर नीचे -2 है, ऊपर जाने के बाद ऐड होगा, तो ए रेज टू 9, बी रेज टू 5 बी का क्यूब है, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, तो बी रेज टू 2 बचने वाला है, और सी रेज टू 4 है सी रेज टू 6 है, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, 4 - 6 बिकम्स -2, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए रेज टू 9 बी का स्क्वायर, और नीचे लिखना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर नंबर नंबर के साथ डिवाइड होगा, 18/6 बिकम्स 3, एक्स रेज टू 9 बाय एक्स रेज टू 7, तो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो 7/56 है, तो 7 को 56 से डिवाइड किया तो नंबर रहने वाला है 1/8, न्यूमरेटर में 12 है और डिनोमिनेटर में ए रेज टू 15, तो ए का -3 रहने वाला है पावर, तो इसको आप फाइनली लिख सकते हो 1/8 AQ, ये रहेगा फाइनल आंसर। नीचे ऊपर का जो -3 है वो नीचे जाकर प्लस हुआ है, तो फाइनली ये आंसर आएगा। फिर यहाँ पर भी वैसा ही है 7/21 मतलब 1/3, एक्स रेज टू 14 ऊपर है, नीचे एक्स रेज टू -10 है, तो नीचे का एक्स रेज टू -10 जो डिवाइडेड फॉर्म में रहेगा वो न्यूमरेटर में जाकर ऐड हो जाएगा,
तो ऊपर हो जाएगा x⁻²4। तो यही फाइनल आंसर आएगा, x⁻²4 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये तो लल्लू क्वेश्चन है एकदम, कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर देगा। p⁻11 बाय p⁻11, तो इसका आंसर 1 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, तो इसका कंप्लीट आंसर 5a रहेगा। 81 का फोर्थ रूट होता है 3। a⁻4 का फोर्थ रूट होगा a। b⁻8 है, उसका फोर्थ रूट किया तो b का स्क्वायर हो जाएगा। और c⁻4 है, उसका स्क्वायर रूट किया तो c⁻4। तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 3ab² बाय c। ये रहेगा प्रॉपर फॉर्म। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो पावर है -3, ये तीनों को मल्टीप्लाई होगा। तो इसका पहला स्टेप आएगा 3⁻³ x⁻³ इंटू -3 प्लस 9 y⁻3 y⁻−3, तो y⁻−9 हो। तो इसको आप प्रॉपरली लिख सकते हो बच्चों, 1/3 का क्यूब प्लस हो जाएगा नीचे जाकर, और y का भी पावर जो 9 है वो नीचे जाकर प्लस होगा, और न्यूमरेटर में सिर्फ इतना ही बचेगा x⁻9। तो 3 का आप क्यूब भी लिख सकते हो 27। तो ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो x⁻9 बाय 27 y⁻9, ये रहेगा फाइनल आंसर। तो अभी तक 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए बच्चों। देखो, खेलते खेलते क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा बच्चों। तो सॉल्व करते हैं इसे। 31 में देखिएगा बच्चों, -3 a⁻3/4 है, b⁻−1/4 है, सबका पावर 4 है। तो जो रेस टू पावर 4 है होल पावर, वो सबको मल्टीप्लाई होने वाला है न्यूमरेटर मतलब पावर में। तो -3 रेस टू 4 रहेगा। 3a⁻3/4 रेस टू माइनस सॉरी +4 से उसे रेस टू पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और b का पावर -1/4 है, इसका भी फोर्थ पावर लेना पड़ेगा। तो 3 का फोर्थ पावर 81 होगा, और -3 है, तो -3 का भी पावर इवन होने के कारण नंबर प्लस आएगा। ऑड पावर अगर होता तो फिर निगेटिव आंसर आ जाता, लेकिन ये इवन पावर है तो इस वजह से प्लस आएगा। तो 81, ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर a का क्यूब बचेगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर b⁻1 मतलब डिवाइडेड बाय b करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर भी वैसा ही 32 का रेस टू पावर 1/5, a⁻10 है, उसका भी रेस टू पावर 1/5। और नेक्स्ट है b⁻−5, उसका भी पावर 1/5 करना पड़ेगा। तो सबका फिफ्थ रूट लेने के बाद 32 2⁵ होता है, तो 2⁵ का 1/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2⁻1 मतलब 2 बचेगा। a⁻10 है, उसका रेस टू पावर 1/5 मतलब a का स्क्वायर। b⁻−5, तो ये 5 कैंसिल, b⁻−1, तो डिवाइडेड बाय b करना पड़ेगा। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अब नंबर के, ठीक है, एक लास्ट वाला वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, बाकी सब फिर नंबर वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। जस्ट कुछ स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ पावर रेस टू -1 है, तो सबका रेसिप्रोकल आपको करना है। 6⁻1, तो ये हो जाएगा 1/6। a⁻1, तो ये हो जाएगा 1/8। b का स्क्वायर है रेस टू पावर -1, तो ये b का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और c⁻3 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +3 हो जाएगा, और c ही सिर्फ पावर ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट है 27⁻2/3, तो 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3 का। तो 3³ रेस टू 2/3, तो 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो 9 आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 36 का स्क्वायर रूट मतलब 36 रेस टू हाफ मतलब 6 का स्क्वायर रेस टू हाफ, तो 2 कैंसल, फाइनल आंसर आएगा 6। 32 है, तो 2⁵ होगा बच्चों, और रेस टू -4/5, 5 कैंसल, और 2⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 1/2⁴, दैट इज 1/16। तो ये आ गया 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 37 की ओर जाते हैं। 32 है, अगेन 2⁵5,
रेस टू -4/5, तो ये 5 और ये 5 कैंसल। अगेन इसका आंसर बच्चों 1/2 रेस टू 4, दैट इज 1/16। नेक्स्ट है 64 रेस टू 1/3, -1/3 है, तो 64 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर 4 क्यूब 1/-3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 रेस टू -1 दैट इज 1/4। तो इतना ही आंसर बचेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 64 रेस टू 2/3, तो 64 4 का क्यूब है, रेस टू 2/3, m रेस टू -6 रेस टू 2/3, और n रेस टू 3 है, रेस टू 2/3। तो ये 3 कैंसल, 3 2 -6 होगा, और 3 और ये 3 कैंसल, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। m रेस टू -2 m रेस टू -4 हो जाएगा, और n का पावर 2 बचे। बस इतना ही फाइनल आंसर है। तो कुछ जगह बना लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यूब रूट है। ये भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्यूब रूट है ना बाहर का, और ये अंदर का जो होल क्यूब है, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म नजर आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दैट इज x रेस टू 18, y रेस टू -12, और z का क्यूब। ये जो होल क्यूब है वो, और जो बाहर का क्यूब रूट नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो यही फाइनल आंसर है। 81 रेस टू -1। अब ये सोल्यूशन की क्वेश्चन है, इसमें कुछ काट छाट करना पड़ेगा हमें। तो 81 का इनवर्स मतलब 1/81 इंटू 1/3 रेस टू 5 ऐसा होगा, इंटू 3 रेस टू 9, न्यूमरेटर में रहेगा ये। ठीक है, अंडू कर लेते हैं इसे। 3 रेस टू 9 यहाँ पर बचेगा। फिर 64 रेस टू 5/6 है, तो 64 2 का 6 पावर है, तो 2 का भी पावर इसमें दिया है, 2 का 6 पावर रेस टू 5/6, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्यूब रूट नजर आ रहा है 3 का, तो 3 को रेस टू 1/3 लिखना पड़ेगा, और फिर उसका 6 पावर भी नजर आ रहा है, तो 3 2 6। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेस टू 9 है ऊपर, नीचे 3 रेस टू 5, तो ऊपर 3 के पावर कलेक्ट करते 3 रेस टू 9, ये वाला, फिर ये 3 का स्क्वायर, और नीचे 81 मतलब 3 रेस टू 4 है, और 3 रेस टू 5, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये 3 रेस टू 4 + 5, तो ये 3 रेस टू 9 होगा, ये 3 रेस टू 9, ये 3 रेस टू 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो डायरेक्ट कट होने वाला है। तो 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 बचने वाला है, और ये 2 रेस टू 5 दैट इज 32। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू 32, तो 9 2 18, 9 3 27 + 1 28, तो 288 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला। ओके, ये भी एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसके लिए भी जगह बनाते हैं थोड़ा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 64 है और उसका क्यूब रूट दिया है, तो डेफिनेटली ये 4 का क्यूब लेना पड़ेगा, रेस टू 2/3, प्लस 25 का क्यूब रूट है, तो ये आ जाएगा 5। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो प्लस 3 रेस टू 0 मतलब 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1/2 रेस टू -5, तो ये ऊपर जाकर 2 रेस टू +5 बन जाएगा, दैट इज 32। 27 रेस टू 2/3 है, -2/3, तो 27 मतलब 3 का क्यूब, और -2/3 ऐसा कुछ होगा, और इंटू भी है इसके साथ, 25/9 रेस टू -हाफ। तो इसको अगर उल्टा करेंगे आप 9/25, तो ये हो जाएगा बच्चों +हाफ। ओके, ऐसा अगर रेसिप्रोकल किया इंडाइसिस में, तो प्लस का पावर माइनस हो जाता है, माइनस का पावर प्लस हो जाता है। ओके, तो सॉल्व करते इसे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, +5 +1 +32, प्लस अब ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो ये 3 रेस टू -2 है, तो नीचे जाने के बाद 3 का स्क्वायर होगा। अब ये 9 है और 25, दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये फाइनल आंसर रहने वाला है। तो 16 + 5 21, 21 + 1 22, 22 + 32 54,
तो ये हो जाएगा 54 प्लस ये 3 और ये 3 के स्क्वायर को कट कर देगा, तो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 1/15, ऐसा कुछ बचने वाला है। तो यही नंबर वाइज फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। नीचे 15 और ऊपर 15 फोर जा 60, 6 कैरी, 15 फाइव जा 75 प्लस 6 81। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। इसको अगर 15 से डिवाइड कर सके तो हम कर लग सकते हैं। 15 फाइव जा 75, फिर 60 बचेगा, तो 15 फोर जा फाइनल आंसर आएगा बच्चों इसका 54। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं। 15 फाइव जा 75 बराबर है, तो 60 बचेगा, 15 फोर जा बराबर है, तो 64 फाइनल आंसर रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा जस्ट सॉल्यूशन के लिए। पावर का पावर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के सभी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको बता दूंगा। तो एक्स रेस टू एम प्लस एन, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन, जस्ट सोल्यूशन के क्वेश्चन से, इंटू एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एल इंटू एक्स रेस टू एल इंटू एक्स रेस टू एम, होल डिवाइडेड बाय सबका पावर 2 है, होल पावर, तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू टू एम एक्स रेस टू टू एन एक्स रेस टू टू एन। तो ऊपर भी देखिएगा बच्चों एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एम, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू टू एम, फिर हो जाएगा एक्स रेस टू टू एन और फिर एक्स रेस टू टू एन। तो नीचे भी वैसे ही होने वाला है, एक्स रेस टू टू एम एक्स रेस टू टू एन एक्स रेस टू टू एन। तो सभी ऊपर का और नीचे का डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल होने वाला है, और फाइनली इसका आंसर आएगा बच्चों 1। तो इन दोनों सवालों का जवाब आगे के सॉल्यूशन के दोनों का भी आंसर 1 आएगा। चेक करके देखिएगा बच्चों, जस्ट डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपका 1 आने वाला है। तो अभी कुछ 25 एमसीक्यूज दिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, तो कौन से वैल्यूज इक्वल है ये आपको बताना है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, 1:5 is 1, anything raised to 0 is also equal to 1, 0:5 is 0 and 5:1 is 5। तो बच्चों पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 एंड 2, तो इन्हीं दोनों के वैल्यू सेम, तो इस वजह से इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन टाइप कुछ क्वेश्चन दिया है, 5:x is equal to 3125 ऐसा कुछ दिया है, देन 5:x-3, तो पहले तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। आपको पता ही है 5 का क्यूब 125 होता है, 5:4 अगर हम करेंगे 125 इंटू 5 तो 625 होगा, और इसको और एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10 प्लस 2 12, 5 6 30 प्लस 1 3125, तो ये इसका फिफ्थ पावर होगा बच्चों। ओके, 5:4 अगर 625 है, तो उसको और एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5:5, तो 5:5 का वैल्यू 3125 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू हुआ 5। तो आपको यहाँ पर किसका वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है, 5:x-3, दैट इज 5:5 दैट इज 5 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 25। तो इसका सिर्फ आंसर रहने वाला है 20। बाकी के सब चीजें रब कर देता हूँ बच्चों, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख कर हो चुका है। तो ऐसे ही सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं बच्चों, बहुत माइक्रो लेवल पर वर्कशीट बनाए हुए हैं। इतने वर्कशीट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको फिजिक्स आसान जाने लगे। फिजिक्स अगर किसी को आसान नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको यही ट्रैक से फिर से वापस फिजिक्स समझने में लाना पड़ता है। इस वजह से इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बच्चों। 256 है, रेस टू 5/4 दिया है। ओके, 256 का 5/4 पावर हमें निकालना है। तो 256 देखिए बच्चों, किसका पावर हो सकता है ये, मुझे लगता है 2:7 हो सकता है ये। 2:6 बच्चों देखिएगा 128 होता है, 2:5 64 होता है, तो डेफिनेटली
ये 2:7 होगा। जस्ट 1 मिनट, 7 या 8 है, चेक करते हैं। 2:5 बराबर है 8 होगा। 2:5 32 होता है। 2:6 64। 2:7 128 होगा। और 2:8 256 होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। तो 2:8 रेस टू 5/4 है। तो फिर ये 4 इसको कैंसिल करके 2 कर देगा। और ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2:10। तो इसका वैल्यू रहता है 1032। ओके, थर्ड लास्ट ऑप्शन राइट रहेगा इसका। ये भी बहुत इजी है। द वैल्यू ऑफ 27 रेस टू -2/3, इसका वैल्यू किसके और किसके बीच होगा, ये बताना है। तो 27 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब रेस टू -2/3 बच्चों। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेस टू -2 मतलब 1/9। तो 1/9 का वैल्यू 0.111 कुछ तो भी ऐसा होगा। तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है, ये इसी लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, देखो। पावर माइनस है, तो उसको उल्टा करके प्लस कर देना। 243/32 रेस टू पावर सिर्फ माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपको देखना है ये फिफ्थ पावर किसका है। तो ये 3 का फिफ्थ पावर है। 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। और ये 2 का है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों, 3/2 का फिफ्थ पावर और रेस टू 4/5। तो 5 कैंसल। तो 3 का फोर्थ पावर 81 और 2 का फोर्थ पावर 60। तो राइट आंसर आएगा 81/60। तो डी ऑप्शन राइट होगा। अब ये दो अनदर कुछ रेसिप्रोकल के सॉल्यूशन के क्वेश्चन से बच्चों। फिर से एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, 6 नंबर का। इसमें कुछ ब्रैकेट सॉल्व करने को दिया है, जो बचपन में मेंटल एबिलिटी में आप करते हो, बॉडमॉस जैसा। वैसा कुछ मुझे लग रहा है। तो 2 - 3 होल रेस टू -1 और होल रेस टू -1 दिया है। ठीक है, तो अच्छे से ब्रैकेट एक एक करके ओपन करने पड़ेंगे। एक भी गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 - 3 है। 2 - 3 है, तो 2 - 3 मतलब -1 होता है। तो 2 - 3 अंदर -1 रेस टू -1 है बच्चों, ऐसा कुछ होगा। और होल रेस टू -1 नजर आ रहा है। तो देखते हैं इसका आगे आंसर। तो -1 का -1 मतलब ये डेफिनेटली -1 रहने वाला है। अगर किसी भी नंबर माइनस नंबर का पावर पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। +1 रहेगा, मतलब +1। और -1 का पावर अगर ऑड रहता है, ओके, मतलब माइनस नंबर रहता है और ऑड पावर अगर इसका रहता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर -1 आएगा। ओके, तो ये ऑड पावर है -1 मतलब ऑड नंबर है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 - 3 अंदर -1 आएगा, रेस टू -1। तो 2 - 3 -1, तो ये हो जाएगा 2+3, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, रेस टू -1। तो ये हो जाएगा 5 रेस टू -1, दैट इज 1/5। तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकल गया 1/5। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये भी एक वैसा ही मॉक ड्रिल है। 8 रेस टू -1 मतलब 1/8 होगा। माइनस 9 रेस टू -1 है, तो 1/9 होल रेस टू -1 फिर से। ठीक है, तो इसका पहले सब्ट्रैक्शन करके फिर -1 करना है हमें। नेक्स्ट आएगा 1/4 माइनस 1/9, इसका फिर से एक बार -1। और दोनों ब्रैकेट का एक दूसरे के साथ डिवीजन है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 - 8/72। तो ये 1/72 होगा रेस टू -1 डिवाइडेड बाय, इसका कर लेते हैं 9 - 4, दैट इज 5/36 रेस टू -1। तो दोनों का पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/72 का रेसिप्रोकल 72 होगा, ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड कर देते हैं इसे। और 5/36 का रेसिप्रोकल 36/5 होगा। तो ये 36 2 जा 72, 36 2 जा 72, और नीचे का 5 ऊपर के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर सिर्फ 10 रहने वाला है। तो लास्ट बी ऑप्शन राइट रहेगा। तो एक अनदर सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 64 रेस टू -1/2 है।
तो इसको आप लिख सकते हो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और 8 का रेसिप्रोकल होगा। करके दिखाता हूँ बच्चों, लगा तो बोलोगे कि सर डायरेक्ट बता रहे। करके दिखाता हूँ। 64 रेज टू -1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/64 रेज टू हाफ माइनस ऑफ -32 है, और उसका भी माइनस पावर है, तो उसको हम उल्टा करके 1/32 करके +4/5 ऐसा पावर लिख सकते हैं इसका। तो 64 का स्क्वायर रूट आएगा 1/8 माइनस 1/32 है, तो 32 आपको पता है 2/5, तो वो 5, और ये जो रेज टू पावर का डिनोमिनेटर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2/4 बचेगा, तो 1/16 बचने वाला है। तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे का 16 कॉमन आउट किया, तो ऊपर 2 - 1 दैट इज 1/16, तो ये रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट है, थोड़ी इजी क्वेश्चन है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ -5/7 रेज टू -7। तो नीचे दिया गया नंबर कौन सा इसके साथ इक्वल रहेगा, ये बताना है। तो देखो बच्चों, पहले तो पावर माइनस है, तो इसको रेसिप्रोकल करके हमें प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 7/-5 रेज टू 7, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप इसे। तो यही ऑप्शन आपको डी में नजर आ रहा है, डी भी चल सकता है। डी और जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पर कुछ इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन है। 3 रेज टू x + y = 81 है, तो 3 रेज टू x + y 81 मतलब 3/4 आपको लिखना है, तो x + y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा यूज कर लेते हैं। 81 रेज टू x - y = 3/8। जस्ट 1 मिनट बच्चों, च- चला गया ये, ठीक है आ चुका है। ज्यादा क्वेश्चन देने के कारण कंप्यूटर भी हैंग हुआ है, ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा दिमाग पे लाते हैं। तो 81 रेज टू x - y = 3/8 है, तो 81 मतलब 3/4 होता है बच्चों, ओके। रेज टू x - y, ये पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3/8, तो 4 इन ब्रैकेट x - y का वैल्यू = 8 होगा। ये 4 वहां पर जाके डिवाइड होगा, तो x - y का वैल्यू 2 रहने वाला है। तो x - y का वैल्यू 2 है, और x + y का भी वैल्यू 4 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है बताओ बच्चों, जिनका एडिशन 4 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो सभी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। 1 + 3 4 होगा, और 3 - 1 3 और 1 ये रहेगा ऑप्शन, क्योंकि 3 + 1 4 होगा, और 3 - 1 2 होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑप्शन, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ग्रेटेस्ट, तो सभी का वैल्यू निकाल के देखना है, और कौन सा ग्रेटेस्ट है ये आपको बताना है। तो पहला है 0.008 रेज टू 1/3, तो 0.008 को हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻3, क्योंकि 8 के पहले कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1 2, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट अगर हटा देना है, तो 8 × 10⁻³ रेज टू 1/3 करना पड़ेगा, तो ये 3 को कैंसिल कर देगा, तो 10⁻1 बचेगा, ठीक है। और इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा 8 का, तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 × 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 0.2, ओके। तो ये पहले सवाल का जवाब 0.2 है। दूसरा सवाल देखो, 0.01 रेज टू हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻², उसका पावर हाफ है, तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो 1 × 10⁻1 बचेगा, दैट इज 1/10, मतलब 0.1। तो पहला नंबर 0.2 है, दूसरा नंबर 0.1 है, तीसरा नंबर 0.008 रहेगा, क्योंकि 0.2 का क्यूब है, और 1/100 0.01 होगा, तो ये डी ऑप्शन है। तो कौन सा सबसे बड़ा है, ये आपको पूछा है, तो ये सबसे छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये 0.1, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है 0.1, और 0.2 उससे भी बड़ा होगा, ओके।
तो सबसे बड़ा आंसर रहेगा 0.2, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों पावर का एक कैलकुलेशन है। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, रेस टू 12 पावर है, और डिवीजन में 10 रेस टू 30। तो 12 थ्री जा 36, तो ऊपर होगा 36, नीचे होगा 30। तो नीचे का पावर ऊपर जाकर माइनस होगा, तो ये 10 रेस टू 6 होगा। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। अनदर एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। 0.04 का स्क्वायर। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 13, 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008 इंटू 0.2 रेस टू 6 इज इक्वल टू 0.2 रेस टू x। तो इसका वैल्यू ढूंढना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 0.04 का स्क्वायर, तो 0.04 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेस टू -2। तो उसका स्क्वायर कर लेना है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 रेस टू -3 इंटू 2 इंटू 10 रेस टू -1 का 6 पावर है, इज इक्वल टू 0.2 रेस टू x है। ओके, तो अभी देखिएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 इंटू 10 रेस टू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, तो ये भी 16 हो जाएगा नीचे का। 10 रेस टू -3, 10 रेस टू -1 का 6 पावर, तो 10 रेस टू -9 हो जाएगा। ओके, बराबर है क्या? एक बार देख लो बच्चों अच्छे से। शायद मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 16 तो कैंसिल हो जाएगा, -9 ऊपर जाकर +9, तो ये 10 रेस टू 5 रहने वाला है। और इधर 0.2 रेस टू x है, तो इधर भी 0.2 आना मस्ट है, तभी इधर का पावर हम उधर के पावर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आ ही नहीं रहा है, एक बार करके देखते हैं। नहीं नहीं, बराबर है। मेरा ही गलत हुआ है, 2 रेस टू 6 निकालना बाकी। तो 2 रेस टू 6 का वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ पर फिर से चेंज कर लेते हैं। ये नीचे का फैक्टर गलत हुआ, ऊपर 16 इंटू बराबर दिया है, ऊपर बराबर है 16 इंटू 10 रेस टू -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 16 इंटू 10 रेस टू -। तो 8 इंटू 10 रेस टू -3 है। नीचे 2 का 6 पावर होगा, क्योंकि ये 0.2 का 6 पावर है, तो 2 का 6 पावर होता है, 2 का 5th पावर 32, तो ये 64 हो जाएगा। 16 4 जा ये हो जाएगा, और 10 रेस टू -6 रहने वाला, -1 का 6 पावर। तो अभी इसे सॉल्व करते आगे। तो 1/8 इंटू 4, तो 1/32 बचने वाला है नंबर वाइज। नीचे का -3 -6 -9, -9 ऊपर जाकर +9, तो 10 रेस टू +5 बचे, और 0.2 रेस टू x है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसे। 32 मतलब 2 का 5th पावर है, और नीचे ऊपर 10 का 5th पावर है। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 रेस टू 5/10 का होल रेस टू 5। जो ऊपर का 10 रेस टू 5 ये डिनोमिनेटर में जाके 2 के साथ डिवाइड होगा, और इज इक्वल टू 0.2 रेस टू x रहेगा। तो नीचे अब आने वाला है 2/10, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा 0.2 रेस टू 5, और 0.2 रेस टू x है। तो ये जो पावर डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाकर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, तो x का पावर डेफिनेटली आ जाएगा 0.2 रेस टू -5 इज इक्वल टू 0.2 रेस टू x। तो x का वैल्यू रहने वाला है बच्चों 5। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये भी एक नंबर वाइज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 25 रेस टू 7.5
25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, 7.5 मतलब 15/2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 5 रेज टू 5/2 लिख सकते हैं हम इसे, और डिवाइडेड बाय 125, तो 125 मतलब 5 का क्यूब होगा, रेज टू 3/2 होगा, 1.5 मतलब। तो अभी इसको 5 रेज टू एक्स के साथ आपको कंपेयर करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों। तो ऊपर 5 रेज टू 15 बचेगा, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हुआ था, 5 रेज टू 5/2, तो 15 + 5/2 ये पावर कंबाइन कर देंगे हम, और नीचे 5 रेज टू 9/2 आएगा। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, तो 2 × 15 30, 30 + 5 35, 35/2 रहेगा ऊपर 5 रेज टू, और नीचे 5 रेज टू 9/2, तो नीचे का पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 रेज टू 35/2 माइनस 9/2, तो 35 माइनस 9, तो 5 का पावर आ जाएगा बच्चों 35 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 5 और 4 26, 26/2, तो ये आएगा 26/2, तो 5 रेज टू 30। तो इसको कंपेयर करना है 5 रेज टू एक्स के साथ, तो एक्स का वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों 30, तो ये रहेगा आंसर, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 रेज टू एक्स + 1 का वैल्यू 8x दिया है, शायद ये 8 रेज टू एक्स होगा, एक बार वेरीफाई करता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट। 2 रेज टू एक्स इंटू 2 होगा, 2 रेज टू 1 इंटू 2 होगा, इज इक्वल टू 8x है, तो 2 4 × 8 होगा, और 2 रेज टू एक्स का वैल्यू 4x आएगा, तो नहीं पॉसिबल, मुझे लगता है 8 रेज टू एक्स होगा इसका आंसर। मतलब देख लेते हैं इसको, तो इसको पेंडिंग रखो बच्चों क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है सही तरीके से, तो इसका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फैक्टर में मुझे कंफ्यूजन, मतलब जब क्वेश्चन दिया तो जिस बुक से मैंने दिया होगा उस बुक में मैं वेरीफाई करता हूँ, तो जान दो, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है 9 रेज टू n, 9 रेज टू n, 9 रेज टू n, तो ये 3 × 9 रेज टू n होगा, और इज इक्वल टू 3 रेज टू 2013 होगा। तो आपको अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो 9 रेज टू n कुछ नहीं, मतलब 3 का पावर 1 है, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू 2013। तो ये 2 और ये n मल्टीप्लाई होगा 2n, और 1 भी उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐड हो जाएगा, पावर का पावर दो इंडेक्सेस का ऐड हो जाता है, तो 3 रेज टू 1 + 2n, इसका वैल्यू आएगा 3 रेज टू 2013, तो 2n + 1 का वैल्यू 2013 आएगा, तो 2n का वैल्यू रहने वाला है 2012, और n का वैल्यू रहने वाला है 1006, तो बी ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन तक आ गए बच्चों हम, 17 क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये भी एक जस्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। 3 रेज टू x 3 रेज टू -1 प्लस 3 रेज टू x इंटू 3 इज इक्वल टू 90 है, तो दोनों में से अगर हम सॉल्व करते हैं इसे अच्छी तरह से, तो 3 रेज टू x कॉमन आउट कर सकते हैं हम, पहले ब्रैकेट में 3 रेज टू -1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 ऐसा रहेगा, तो इज इक्वल टू 90, तो 3 रेज टू -1 मतलब 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू x इज इक्वल टू 90। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 3 9 + 1 10, 10/3 हो जाएगा ये, तो ऐसा कुछ होगा 3 रेज टू x इंटू 10/3 इज इक्वल टू 90, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 × 27, तो किस 3 का कौन सा पावर 27 होता है बच्चों, तो थर्ड पावर 27 होता है, तो x का वैल्यू 3 रहेगा, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सोल्यूशन का, x/y का वैल्यू n-1 दिया है, और y/x का वैल्यू n-3 दिया है, तो वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है, तो x/y को एज इट इज रखते हैं, रेज टू n-1, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम, क्योंकि पावर तभी कंपेयर होगा जब बेस सेम रहेगा, तो ऊपर फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
माइनस इन ब्रैकेट n माइनस थ्री होगा। तो n माइनस वन का वैल्यू बच्चों माइनस इन ब्रैकेट n माइनस थ्री रहेगा। तो ये आएगा माइनस n प्लस थ्री और n माइनस वन। तो फिर ये माइनस n उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो टू n हो जाएगा, और माइनस वन उधर जाकर ऐड होगा, तो टू n का वैल्यू फोर और n का वैल्यू टू आ जाएगा। तो ये रहेगा आंसर। बस अब ज्यादा कुछ क्वेश्चन बचे नहीं बच्चों। अ, ये जो दो क्वेश्चन है ज्यादा टाइम लेने वाले, तो हम बेटर वे नीचे से सॉल्व करते हैं बच्चों। नीचे के क्वेश्चन बहुत इजी नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों। फाइव रेस टू माइनस फाइव, वन बाय फाइव रेस टू फाइव होगा, फाइव रेस टू टू एन इंटू फाइव होगा, और इज इक्वल टू फाइव रेस टू थर्टीन बाय सेवन है, तो फाइव रेस टू सिक्स होगा इस साइड। तो ये फाइव इस पावर को एक कैंसिल कर देगा, तो फाइव रेस टू टू एन डिवाइडेड बाय फाइव का फोर्थ पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइव रेस टू सिक्स। तो ये फाइव का फोर्थ पावर उधर जाकर ऐड होगा, और फाइव रेस टू फोर इंटू फाइव रेस टू सिक्स, तो ये हो जाएगा उधर जाकर फाइव रेस टू टू एन का वैल्यू फाइव रेस टू टेन। तो टू एन का वैल्यू अगर टेन हुआ तो एन का वैल्यू रहने वाला है फाइव। तो डी ऑप्शन नहीं है इसका, तो डी ऑप्शन फाइव कर दो। नेक्स्ट है फाइव रेस टू माइनस थ्री। तो इसको पहले तो रिस्प्रोकेट करना पड़ेगा, माइनस वन बाय फाइव का होल क्यूब, ये प्लस आ जाएगा, और माइनस नंबर का क्यूब माइनस ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय 125। तो ये रहेगा इसका आंसर। सॉरी, ये माइनस वन रेस टू थ्री नजर आ रहा है, तो माइनस 125 इसका आंसर। नेक्स्ट है एक्स रेस टू फाइव बाई टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू हाफ। करके देखो, एक्स रेस टू टू प्लस हाफ दैट इज फोर प्लस वन दैट इज एक्स रेस टू फाइव बाई। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 22 की ओर जाना है, इसमें भी वैसे होगा, एक्स रेस टू थ्री बाई टू है, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स रूट एक्स, कुछ नहीं मतलब वन है, और रूट एक्स का पावर आपको पता ही है हाफ रहता है। तो फाइनली ये रहने वाला है एक्स रेस टू थ्री बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जस्ट वन मिनट। क्वेश्चन नंबर जस्ट जस्ट टू क्वेश्चन रिमेनिंग बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। 21 का आंसर बहुत ही इजी है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए टेन रेस टू टेन का, तो टेन रेस टू टेन को किससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर वन आएगा, तो डेफिनेटली टेन रेस टू माइनस टेन। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, टेन रेस टू माइनस टेन। अब इसे सॉल्व करना, ये भी थोड़ा सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। टू इंटू इंटू है वो थ्री रेस टू एन इंटू थ्री है, प्लस सेवन इंटू थ्री रेस टू एन थ्री रेस टू माइनस वन, होल डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू एन थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाय थ्री का रेस टू वन बाय रेस टू वन माइनस एन। इसे सॉल्व कर लेते हैं, टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स इंटू थ्री रेस टू एन प्लस सेवन इन सेवन बाई थ्री, ये थ्री का इनवर्स है, इंटू थ्री रेस टू एन होगा, होल डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू एन थ्री का स्क्वायर माइनस, अब इसका है ना दोनों पावर आपको निकालना पड़ेगा, टू इंटू ये कुछ ऐसा होगा हो जाएगा वन बाय थ्री रेस टू वन, मतलब वन बाय थ्री, और वन बाय थ्री रेस टू माइनस एन, मतलब इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वन बाय थ्री रेस टू माइनस एन। तो ऐसा कुछ होगा बच्चों ये। तो अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो थ्री रेस टू एन थ्री रेस टू एन कॉमन आउट कर लेते हैं हम, ब्रैकेट में बचेगा सिक्स माइनस सेवन बाई थ्री, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है
3 रेस टू n नीचे, फिर 9 आएगा 3 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है 2 -2/3, इससे हमें -2/3 लिखना पड़ेगा, रेस टू माइनस, जस्ट 1 मिनट, बहुत बड़ा फाइल हुआ है इस वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो आ चुके हैं हम। तो 3 रेस टू n, 2/3, 1/3 रेस टू माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस टू n। तो अभी देखिएगा बच्चों, 3 रेस टू n नीचे से भी आप कॉमन आउट कर सकते हो। तो ऊपर 6 3 18, 18 - 7/3 बचेगा, और नीचे 3 रेस टू n कॉमन आउट किया तो 9 - 2/3, बस इतना ही बचने वाला है। तो ये 3 रेस टू n कैंसल, तो वेरिएबल निकल गया। तो 18 - 7, 11/3, होल डिवाइडेड बाय 3 9 27 - 2, 25/3, तो 3 भी कैंसल, तो 11/25 ये रहेगा आंसर। तो ऐसा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, शायद इसके ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं, तो इसका सही जवाब यही रहेगा बच्चों, जो मैंने दिया है 11/25। सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, ठीक है, तो हो चुके हैं शायद सभी क्वेश्चंस। तो सभी सवालों के जवाब देखिएगा बच्चों, वर्कशीट के दिए हैं यहाँ पर, वेरीफाई कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस बराबर है। एक दो क्वेश्चन जो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे या फिर गलत है, उससे स्किप कर दो, और बाकी क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट कर ले। ओके, कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा। आज यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू।